वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम मंडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं वीकली चार्ट। लेट्स गो ऑन अ वीकली चार्ट एंड सी हाउ द निफ्टी इज लुकिंग। इफ यू सी एट द वीकली चार्ट, आप इन दो कैंडल्स को देखेंगे, इस वीक की और लास्ट वीक की। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कैंडल। इन दो कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, उसको अपन कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। दिस पैटर्न इज नोन एज बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। देखिए मार्केट में एक वीक का जब ओपनिंग थी, देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग, देयर वाज अ वीक ओपनिंग, और मार्केट में जो क्लोजिंग आई वो एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ आई। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। दो कैंडल्स को बना के पियर्सिंग पैटर्न बना है इस वीक और इससे प्रायर जो वीक था उसका। अब हम देखते हैं कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कंफर्म कब होता है। ठीक है, ये कंफर्म होगा जब लगभग मार्केट 23,712 23,712 के ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग कर देगा और इसके ऊपर निकलेगा। देन दिस सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न इज अ कंफर्मेशन। हमको इस पैटर्न का कंफर्मेशन कब मिलेगा? हमको इस पैटर्न का कंफर्मेशन 23,712 के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगा जब मिलेगा। ठीक है, देन व्हाट वी कुड डू, हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या है? देखिए मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है लगभग 23,083 23,083। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट टू द मार्केट, बट ऑब्वियसली ये आज की प्राइस से काफी दूर है। इफ वी आर विलिंग टू टेक अ न्यू पोजीशन देन ये हमारे स्टॉप लॉस से काफी दूर है। इसलिए जब हम हमारे ट्रेड्स लेंगे तो हम हमारे नए एसएल्स आइडेंटिफाई करेंगे, नए पोजीशंस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मार्केट देखिए, मार्केट में एक ये जो गैप बना था विच वाज रफली अराउंड 22,910, मार्केट ने जब 22,910 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके आसपास ही आके सपोर्ट लिया, सो ऑब्वियसली 23,000 इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट टू द मार्केट। 23,000 और 23,100 मार्केट के लिए एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। दूसरी चीज, मार्केट अभी अपने शॉर्ट टर्म वीकली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस है लगभग 23,784। दिस इज अ 10-day मूविंग एवरेज, ये 10 दिन का मूविंग एवरेज है। आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ये जो मूविंग एवरेज है ये मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगा जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हम डेली चार्ट पे जाके फर्दर एनालिसिस करते हैं हाउ द मार्केट इज लुकिंग एंड व्हाट आर द पॉसिबल सपोर्ट्स इन द मार्केट। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं हाउ द मार्केट इज लुकिंग। देखिए डेली चार्ट पे जाके हमको देखने को क्या मिला, इफ यू सी, ठीक है, मार्केट में लगभग 23,077 23,077 इट वाज अ क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट में आप देखेंगे देयर वाज अ ब्रेकआउट इन द मार्केट जो लगभग इस कैंडल के आसपास हुआ था, विच वाज रफली अराउंड 7 अप्रैल 26, 7 अप्रैल 26 को एक मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था। अब देखिए मार्केट में कोई भी बड़ा गैप अप, कोई भी बड़ा ब्रेकआउट रिटेलर्स नहीं करवाते। यहाँ पे ऑलवेज देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्मार्ट मनी, बड़ा अमाउंट होता है जो इतने बड़े मार्केट को गैप अप करवा सकता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट टू द मार्केट, जहां से मार्केट ने ये गैप अप किया था, विच वॉज रफली अराउंड दिस रेंज 23,130 सॉर्ट ऑफ अ रेंज। 23,110 120 की जो रेंज है ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मार्केट ने लगभग 4-5-6 दिन बताए विच वॉज रफली अराउंड अ रेंज ऑफ 23,070, which was roughly around the range of 23,073। 23,100 मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेंज है। मार्केट ने यहाँ पे आके काफी टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे देखिए आप, लॉट ऑफ एक्युमुलेशन वाज डन। हमने डिस्कस किया था किसी भी प्राइस को सपोर्ट पे कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाता। वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड सी कि हम किसी भी प्राइस को एक सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं करेंगे। मार्केट को आप देखेंगे डेली चार्ट पे, जो देयर इज अ ब्लू लाइन, ये है 10 दिन का मूविंग एवरेज। अभी तक मार्केट के लिए ये मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इफ यू सी दीज डेज, आज से 3-4-5 दिन पहले
जो प्राइसेस हैं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, बट फ्राइडे को मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर सस्टेन किया। सो ऑब्वियसली 23,395 हमको ऐसा लगता है मार्केट जून सीरीज में 23,300 के लेवल्स को बहुत डिफिकल्ट तोड़े। एनी डिप इन द मार्केट टिल 23,395 इट इज सॉर्ट ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले जो मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो मूविंग एवरेज अब एक सपोर्ट का काम करेगी। 23,395 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। 23,395 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। मार्केट यहां से देखिए, जो मार्केट को अब रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 23,960 के ऊपर। मार्केट के लिए अब एक बड़ा रेजिस्टेंस है 23,960 एंड देन market could definitely go to 24,200 and 500, and the critical support for the market is near about 23,327. 23,327 it is a very critical and important support to the market. 23,327 एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है मार्केट के लिए। हम एक घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमको मार्केट कैसा लग रहा है, हाउ द मार्केट इज लुकिंग। सबसे पहले हमने डेली चार्ट डिस्कस किया, वीकली चार्ट डिस्कस किया। अब हम एक बार एक घंटे के चार्ट पे देखते हैं कि हमको मार्केट कैसा लग रहा है। आप एक घंटे के चार्ट पे जब टू 1 आवर चार्ट, हमने अब एक घंटे के चार्ट पे अपनी शिफ्टिंग कर ली और देखते हैं लेवल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हमको जो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो गैप बना विच वॉज ऑन फ्राइडे, मार्केट में देयर वाज अ गैप अप इन द मार्केट, और मार्केट इसको अपन कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप, FVG, और दिस इज अ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। हम इसको एसएमसी कंसेप्ट कहते हैं। मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,326। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू द मार्केट। दूसरी चीज आप कहेंगे कि 23,000 लगभग 300 की रेंज भी एक दूर का सपोर्ट है। 23,317 इट इज अ फार सपोर्ट। तो हम हमारे सपोर्ट को क्या कंसिडर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग? 23,500, 23,500 मार्केट के लिए क्रिटिकल सपोर्ट है। मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है 23,500 के ऊपर, एनी अपॉर्चुनिटी और एनी डिप इन द मार्केट टिल 23,500 इट इज सॉर्ट ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट अगर आपको 23,500 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग करने की, तो यू शुड गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। मार्केट इतना इजीली अब 23,500 के लेवल्स हमको नहीं लगता तोड़ेगा, और इन केस इफ 23,500 is even breached, then 23,300 it is a very critical and important support to the market। यहाँ पे देखिए मार्केट को एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा which is roughly around 23,376। then there is a support in the market which is at 23,437। so all these ranges are sort of a accumulation zone for Nifty। ये सारे zones एक accumulation zone है। इसके बाद एक नीचे गैप है which is roughly around 23,000, which is roughly at around 23,281। ये भी मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो 23,300, 23,500 ये दोनों रेंजेस मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो है नियर अबाउट 23,860 to 23,860 to 900 इज सॉर्ट ऑफ अ लेवल जहां मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, एनी डिप इन द मार्केट टिल 23,500 इज सॉर्ट ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट हमको बुलिश लग रहा है और काफी टाइम बाद निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। लॉट ऑफ institutions, they were willing to defend their position at 23,100, 150। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे मार्केट 23,150 के नीचे जाए, because lot of amount of huge amount of money was deployed and they were confident, they were waiting for some sort of a news in the market, और वहां से उन्होंने मार्केट को रैली करके करीबन 23,600 तक लेके गए। हमको ऐसा लगता है मार्केट कोई भी डिप में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी चाहिए टिल 23,100। 23,101 दूर का एसएल है, तो व्हाट यू कुड डू,
आप आपका एसएल डिफाइन कर सकते हैं लगभग 23,396. Any dip in the market till 23,396 is sort of a buying opportunity. इन केस हमको आने वाले टाइम में मार्केट 23,400 से 500 की रेंज में मिलता है तो हम इस सीरीज में हम हमारे लॉन्ग ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट करना चाहेंगे. हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं हाउ द मार्केट इज लुकिंग. इफ यू गो ऑन अ 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए ऊपर मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. मार्केट में 15 मिनट्स के चार्ट में देयर इज नो रेजिस्टेंस. तो व्हाट यू कुड डू, मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? एनी डिप इन द मार्केट टिल 23,522, 23522. एनी डिप इन द मार्केट टिल 23,522 इज सॉर्ट ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. हो सकता है टिल एक्सपायरी टिल ट्यूसडे मार्केट को 23,750 से 23,600 की रेंज में रखा जाए. But any dip in the market till 23,500 is sort of a buying opportunity in the market. और आपको आपके लॉन्ग ट्रेड्स बनाने हैं. हमको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मार्केट 24,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है. और जब तक 23,300 के लेवल्स ब्रीच नहीं हो जाते हम हमारे लॉन्ग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे. और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एनी रिट्रेसमेंट में, so it is sort of a buying opportunity. Thank you. Have a good trading day.